नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने एक बड़ी बाधा पार कर ली है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी एकनाथ की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच समझौता हो गया है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की एक बाधा महायुति ने पार कर ली है और सूत्रों से जो खबर सामने आई है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आई है कि महायुति ने आखिरकार एक बड़ी बाधा पार कर ली है। खबरों की माने तो बीजेपी 156, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 70 से 80 और अजीत पवार की पार्टी 53 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ महायुति ने महाविकास अघाड़ी पर दबाव बना लिया है। जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला और एनसीपी अजीत पवार वाला, ये तीनों का गठबंधन एक साथ हुआ है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार महायुति ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है और इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी के 103 विधायक हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक है। एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 43 विधायक है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने दबाव बना लिया है। अगर महाराष्ट्र पश्चिम की बात करें तो अभी खत्म हुए लोकसभा चुनाव में एमवीए और महायुति दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर थी। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीटें हैं और एमवीए के उम्मीदवार इनमें से 35 सीटों पर आगे थे। महायुति के उम्मीदवार भी 30 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रहे थे। विदर्भ रीजन की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट काफी निर्णायक होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी खतरनाक हो गई है और क्यों। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो सीटों को लेकर खींचातान जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गठबंधन में मुंबई की 3 और विदर्भ की 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच रार है। जानकारों की माने तो इनमें से अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस शिवसेना के विधायक नहीं है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए अघाड़ी में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक समाधान नहीं निकला है। और सूत्रों से खबर यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर नाना पटोले और संजय राउत में नोकझोंक भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बातचीत जारी है। खबर यह है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और रमेश चिन्नथल्ला के बीच बातचीत हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है। इसके साथ ही साथ सूत्रों का यह भी दावा है कि मुंबई के बायकुला, बांद्रा ईस्ट, वर्सोवा पर पेच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में वायखल्ला सीट पर शिवसेना, बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस और वर्सोवा से बीजेपी को जीत मिली थी। गढ़चिरौली, नागपुर साउथ, रामटेक, भंडारा और गोंडिया समेत विदर्भ की जिन 12 सीटों पर विवाद है, 2019 के चुनाव में पूर्वी विदर्भ की 12 सीटों में से 6 पर बीजेपी, 4 पर निर्दलीय, 1 पर कांग्रेस और एनसीपी को जीत मिली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है और क्यों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और सीटों का बंटवारा कब तक क्लियर हो पाता है। लेकिन महायुति ने पहले फैसला कर महाविकास अघाड़ी पर बढ़त बना ली है।